हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज। अब हम एमसीक्यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट के लिए लेके आए हैं, जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट होने वाला है सीबीआई एपीपी के लिए, ठीक है। और आपको ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटर अप्रोच। तो बिना डिले किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 कम्स इनटू फोर्स, मतलब ये इन्फोर्समेंट में किस डेट से आया था, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर क्या है? अगर आपने देखा है तो इसका आंसर आपको पता होगा 11 सितंबर 2003। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्राइमरली डील्स विद द ऑफेंसेस अंडर। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये प्राइमरली किन ऑफेंसेस से डील करता है? तो देखिए, इसमें क्लियरली नोट डाउन किया हुआ है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होंगे, हम उनसे डील करेंगे। तो ऑप्शन क्या है? सही, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन। किस सेक्शन के अंडर में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? अंडर सेक्शन 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ सीवीसी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का हेड कौन होगा? तो इसका आंसर है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर नहीं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी मैक्सिमम विजिलेंस कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड। तो मैक्सिमम कितने विजिलेंस कमिश्नर हैं जिनको अपॉइंट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 2। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अंडर दिस एक्ट रेफर्स टू। तो ये जो डीएसपीई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर किस प्रकार से रेफर कर रहे हैं? तो हम इसको एज अ सीबीआई रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी अंडर दिस एक्ट रेफर्स द मीनिंग अंडर। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका हम रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज एक्सप्लिसिटली कनेक्टेड विद द सीवीसी एक्ट थ्रू अमेंडमेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लोकपाल। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच मिनिस्ट्री advises functions continuity of CVC historically। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सीवीसी कमीशन। कितने मेंबर्स होते हैं? होते हैं 3 मेंबर्स और ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीवीसी वॉज इनिशियली क्रिएटेड थ्रू विच लीगल इंस्ट्रूमेंट बिफोर द एक्ट। ठीक है, सो इसका क्या आंसर है? सो अगर आपने देखा हो तो एक ऑर्डिनेंस आया था 1999 में। इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो ये है कि इसको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से बॉडी रिकमेंड कर दिया गया था, और जब सीवीसी एक्ट आया तो वो एक स्टेटूटरी बॉडी बन गई थी। तो जो सही आंसर है दैट इज सी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है द सीवीसी एक्ट अप्लाइज प्राइमरीली। सीवीसी एक्ट जो है वो किन के ऊपर अप्लाई होता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें अगर हम ये देखें कि सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो क्या सारे पब्लिक सर्वेंट हो गए, या सिटीजन्स हो गए सारे, या फिर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट हो गए अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी। ठीक है, सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी नेचर ऑफ सीबीसी कमीशन इज। तो जो सीबीसी कमीशन है उसका प्राइमरी नेचर क्या है? क्या ये जुडिशियल बॉडी है, क्या क्वासी जुडिशियल बॉडी है, या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो ये देखो, ये एडवाइस भी देती है, एडवाइस दे रही है कई जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सुपरवाइज भी कर रही है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच सेक्शन डिफाइन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन।
तो कौन सा सेक्शन है जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सेक्शन 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीवीसी। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको देखना है कि क्या चीज़ें हैं। इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या ये गवर्नमेंट कंट्रोल से इंडिपेंडेंट है? इट कैन रजिस्टर FIR डायरेक्टली, इट सुपरवाइज CBC फंक्शंस अंडर DSPE। सो इसमें से क्या चीज़ है जो बिल्कुल सही दी हुई है, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शंस। ए में लिखा हुआ है कि 1, 2 और 4 सही हैं। बी में लिखा हुआ है 1 एंड 4 सही हैं। सी में लिखा हुआ है 1, 3 एंड 4 सही हैं। डी में 1, 2 एंड 4 सही हैं ओनली। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 1 एंड 4 करेक्ट हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। CBC कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम person who belong to all India services, belong to civil services of union, belong to civil services of state, or have experience in vigilance or in investigation in administration. What is the correct answer? इसमें कुछ फिर से ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए में 1, 2, 3 इस प्रकार से वो देख लेते हैं। देखिए, ए कह रहा है कि 1 और 2 सही है, बी कह रहा है 1, 2, 4 सही है, सी कह रहा है 4 सही है और डी कह रहा है सारे ही सही हैं। सो आंसर क्या है? आंसर है इसमें बी। इसमें कहा जा रहा है 1, 2 एंड 4 सही है, लेकिन 3 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज का बंदा ले रहे हैं तो वो यूनियन का ले रहे हैं, ना कि स्टेट का। ठीक है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ CBC। इसमें से क्या चीज़ करेक्टली बता रही है CBC क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर जुडिशियल अथॉरिटी है? तो जो सही आंसर है वो है स्टेटरी बॉडी है, क्योंकि इसको लॉ बना करके दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं है और जुडिशियल अथॉरिटी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, द टर्म प्रिस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट रेफर्स टू। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब का मतलब है रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो रूल्स बना करके जो भी चीज़ प्रिस्क्राइब करी जाएगी उसका मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 हाउ मेनी पीपल अमंग द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर कैन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज A, क्लॉज B। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज नॉट मोर देन 2। आंसर है बी, क्योंकि जो हमारे विजिलेंस कमिश्नर होते हैं वो 2 ही होते हैं, और पूरी जो बॉडी होती है वो 3 मेंबर्स की बॉडी होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज लोकेटेड एट। सी है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द कमिटी दैट रिकमेंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कौन होता है चेयरपर्सन? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कमिटी रिकमेंडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ CBC एंड VCs। तो उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर भी होता है, होम मिनिस्टर भी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं होता है। तो जो सही आंसर है वो है हमारा सही आंसर है हमारा डी, CJI नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ देयर इज अ वैकेंसी इन सिलेक्शन कमिटी द अपॉइंटमेंट मेड शैल बी। तो अगर वैकेंसी है कमिटी के अंदर में, सिलेक्शन कमिटी के अंदर में, तो क्या जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है वो इनवैलिड हो जाता है? तो इसमें कहा जा रहा है इनवैलिड होगा, वैलिड ओनली आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल, और वैलिड और सस्पेंडेड टिल वैकेंसी इज फिल्ड। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी,
वो वैलिड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म लीडर ऑफ अपोजिशन इन दिस एक्ट इंक्लूड्स only officially designated LOP, any opposition MP, leader of single largest opposition group that LOP is not recognized। तो इसमें जो लिखा हुआ है करेक्टली अगर हम उसे जाते हैं तो आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज, कितने टाइम के लिए एक व्यक्ति आता है? तो 4 ईयर के लिए, या फिर 65 ईयर्स तक का नहीं हो जाता है वो व्यक्ति, तब तक के लिए उसको एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज, आंसर क्या है? एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म ऑफ विजिलेंस कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर का क्या टर्म होता है? वही सेम टू सेम 4 साल और 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विजिलेंस कमिश्नर may be appointed as central vigilance commissioner. In such case, total combined tenure as VC and CVC cannot exceed 4 years। ठीक है, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज CVC and VC may include officers of all India services, officers holding posting under the union having experience in vigilance and policy, person from government companies having finance, banking or vigilance expertise, anyone with 10 years public administration experiences। तो इसका क्या है ऑप्शन जो सही है, क्या स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है इनमें से? तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन बिलोंगिंग टू द कैटेगरी बी होल्डिंग ऑफिस इन गवर्नमेंट कंपनीज कैन नॉट एक्सीड, ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है इसका, एक सेकंड, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म ऑफ अंडर सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म ऑफ ऑफिस अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 एक्सप्लेनेशन मीन्स। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर एंटरिंग ऑफिस सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर शैल टेक ओथ बिफोर, किसके सामने ओथ लेंगे? प्रेसिडेंट के सामने या फिर कोई अपॉइंटेड व्यक्ति होगा उसके सामने। तो आंसर क्या है? आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में रिजाइन बाय, रिजाइन कैसे किया जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा? राइटिंग में, अंडर हिज हैंड, एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सीजिंग ऑफिस CVC एंड VC इज नॉट एलिजिबल फॉर, तो जब ऑफिस सीज कर जाएगा तो जो CVC है और जो VC है वो एलिजिबल नहीं होगा। किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, बोथ ए एंड बी। अब बोथ ए एंड बी में क्या है? ना डिप्लोमेटिक असाइनमेंट के लिए, ना ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने के लिए कहीं भी यूनियन में या फिर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आर इक्विवेलेंट टू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ विजिलेंस कमिश्नर एज अ मेंबर ऑफ UPSC, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, salary of CVC and VC shall be reduced if the person is receiving pension from the previous government service, any commuted pension, retirement benefit from the PSU and government corporation or disability pension। तो इसमें से क्या चीज़ है जो सही है, जो सही स्टेटमेंट है? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। ये डिसेबिलिटी पेंशन इसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ CVC एंड VC आफ्टर अपॉइंटमेंट। अब इसमें ऑप्शन क्या है? कैन बी रिड्यूस बाय द गवर्नमेंट एनी टाइम, कैन नॉट बी वेरिड बाय देयर डिसएडवांटेज। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस? कौन रिमूव कर सकता है इनको? सो इसका आंसर है प्रेसिडेंट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Removal of CVC and VC on the ground of misbehavior or incapacity requires इंक्वायरी। इंक्वायरी कौन करेगा इस चीज की? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इनटू रिमूवल एंड प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट जब इंक्वायरी चल रही होगी तब क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है और प्रोहिबिट कर सकता है उसको ऑफिस में अटेंड करने से। ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अलाउज प्रेसिडेंट टू रिमूव CVC and VC डायरेक्टली विदाउट सुप्रीम कोर्ट्स रेफरेंस? अब इसमें चार ऑप्शन हैं। इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं और देखिए कि 1 and 2 ओनली सही हैं, 1, 2, 3 सही हैं, या ओनली 2 सही है, या फिर सारे के सारे सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मतलब केवल 1 and 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरल टर्पिट्यूड अंडर सेक्शन 6(3) इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करेगा इसको? तो इसको डिटरमाइन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVC and VC after seizing office can be appointed as a governor. So इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि क्या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और विजिलेंस कमिश्नर को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं भाई, नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू CVC and VC इफ नॉट प्रेसिडेंट? अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो इनको ओथ कौन दिलवाएगा? तो एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट, तो वो इनको ओथ दिलवा सकता है। ऑप्शन है सी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। CVC कैन रिजाइन एनी टाइम बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, क्या ये सही है? सैलरी ऑफ द CVC कैन नॉट बी रिड्यूस वंस अपॉइंटेड, और CVC कैन नॉट टेक एनी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट आफ्टर टेन्योर, CVC कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। ये सही है। तो मेरे हिसाब से तो सारे के सारे जो ऑप्शन है ना ये सही हैं। तो अगर हम देखते हैं कि आंसर क्या होगा, तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें। ऑप्शंस हैं इसमें, देखिए 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 2, 4 सही है। अब हमें जो हमारे हिसाब से ऑप्शन लग रहा है वो है ऑल 4। तो ऑप्शन इसका क्या है? डी, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर में बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट इफ ही एंगेजेस इन, अगर इन सभी चीज़ों में से किस चीज़ में वो एंगेज होगा तो उसको रिमूव किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटी ऑफ ऑफिस ड्यूरिंग टेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CVC and VC may be removed if president's opinion he is unfit due to, किस वजह से रिमूव किया जा सकता है उसको? बाय इन्फर्मिटी इन माइंड एंड बॉडी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, acquiring financial interest likely to prejudicially affect functions lead to misbehavior and removal। ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेक रूल्स फॉर स्टाफ ऑफ CVC? कौन बनाएगा रूल्स? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद CVC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ CVC and VC become interested in government contract or benefit he shall be deemed to guilty of। सो इसका सही आंसर है मिसबिहेवियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVC exercises superintendence over Delhi Special Police Establishment relating to offence under Prevention of Corruption 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CVC while exercising superintendence or issuing direction to CBI, सो इसका आंसर क्या है? कैन नॉट डिक्टेट केस स्पेसिफिकली। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी CVC में गिव डायरेक्शन टू, किसको डायरेक्शन दे सकता है CVC?
तो सीबीसी दे सकते हैं डायरेक्शन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, मतलब सीबीआई। सो इसमें कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सीबीसी में इंक्वायर और कॉज इंक्वायरी इन एलिगेशंस इन्वॉल्विंग विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स। सो इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज एंड सेंट्रल एक्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है जो सही? सो इसका जो आंसर है वो है ए, 1 2 3 ये सारे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ई सीबीसी हैज पावर टू रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 8(1)(f सीबीसी में रिव्यू एप्लीकेशंस पेंडिंग रिगार्डिंग। सो इसमें क्या है ऑप्शन सही? इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर पीसीए 1988, सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 8(1)(g सीबीसी टेंडर्स एडवाइस टू। इसका सही आंसर है सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज एंड अंडर सेंट्रल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीसी हैज पावर टू, चार ऑप्शन है, क्या है सही? एक्साइज ओनली इन जनरल सुपरविजन एंड रिव्यू, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, चार स्टेटमेंट्स हैं। सीबीसी सुपरवाइज सीबीआई इन करप्शन केसेस, सीबीसी कैन नॉट माइक्रो मैनेज इन इंडिविजुअल सीबीसी केसेस, सीबीसी रिव्यू सैंक्शन डिलेज, ठीक है, सीबीसी गिव्स कंसल्टेंसी एडवाइस टू द गवर्नमेंट बॉडीज। इनमें से क्या चीज़ सही है? तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे जो 4 हैं ये सही हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या क्या हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके हिसाब से हमारा जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द विजिलेंस कमिश्नर हु जॉइंस एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल इन ऑफिस बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, मिसबिहेवियर अंडर सेक्शन 6, मिसबिहेवियर इन्वेस्टिगेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सॉरी इंक्वायरी।